अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.2 में हमने जो पढ़ना है वो है स्क्वायर रूट के बारे में। सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, वो क्या चीज़ होती है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को जो फाइंड करने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इज़ एन ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ स्क्वेयरिंग अ नंबर। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं ना, वो वाला जो प्रोसेस होता है वो उसके उलट होता है। ठीक है, जैसे 2 स्केयर इज इक्वल टू 4 ऐसे कर देते थे ना हम। 2 स्केयर इट्स मीन हमने 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 4 आया। अब हमने लिख दिया 2 स्केयर 4। ठीक है, तो जो ये स्केयर वाला फॉर्म था ना, अब हम इसको ये कहते हैं कि जब वो स्केयरिंग की फॉर्म में आ गया ना कि 2 जो है ना वो अब स्केयर रूट है 4 का। ठीक है, 2 जो है स्क्वायर रूट है 4 का। वो किस तरीके से, हमें सबसे पहले इस साइन के बारे में पता होना चाहिए। ये साइन है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी बोलते हैं और इसको रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब इसके अंदर वैल्यू आ जाती है तो ये वाला साइन तो हमारे पास रेडिकल है और जो अंदर वाली चीज़ है वो क्या है, रेडिकेंड है। सही है, आप लोगों को इस चीज़ का पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास एक्स आंसर आ जाता है। अब बेसिकली इस जो साइन की वैल्यू है वो क्या होती है, वो होती है पावर में 1/2। ठीक है, वो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होकर हमारे पास आंसर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से तो हमारे पास पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर 1 पावर हमने लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का जो था वो मेथड था। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर्स। हमने नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 4। इसको फाइंड आउट करने का आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लें। तो 2 से हम करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, ये बन गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का साइन 4। अब हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 के। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, और उससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे कटिंग का शो करके, और यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 9 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो हमें स्क्वायर रूट के साइन का पता है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट हमारे पास ये वाला साइन है। हमने किसका लेना है, 9 का। हमारे पास वैल्यू है 9 स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 9 की फैक्टराइज नहीं करेंगे। स्क्वायर हमारे पास पड़ा है, हमने स्क्वायर बनाने के लिए ही फैक्टराइज करना होता है। जब हमारे पास स्क्वायर पड़ा है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा 9। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सारा कंप्लीट हो जाएगा। जिनके फैक्टर बनेंगे वो आप फैक्टर्स बना लेंगे और जिनके स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म होंगे वो कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी से रिलेटेड है सारा का सारा। उसमें उन्होंने बस मेथड शो कर दिया कि किस तरीके से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने जब फाइंड आउट करना है। अब इसका पार्ट फर्स्ट हमारे पास है 144। इसमें जस्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी बड़ी आ गई हैं उसकी निस्बत। इसी को हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। अब देखिए, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 1 यहाँ जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, और उसके बाद 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब हमारे पास एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब हमने कैसे लिखना है, स्क्वायर रूट लिखना है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पेयरिंग की फॉर्म में ज़रा शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें अलग अलग उसमें लिख देंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता जाएगा सबका, और यहाँ आंसर क्या आएगा,
इक्वल का साइन हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो हमारे पास आंसर क्या है 12। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स आपके इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।